रामनवमी के पावन पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपने जो भी अपना लक्ष्य चुना है वो लक्ष्य आपका 2025 में पूरा हो। आपने जो भी संकल्प लिया है 2025 के लिए, उस संकल्प को आप पूरा करें। श्री राम भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे ताकि आप सफलता के कदम पर लगातार आगे बढ़ते रहें, है ना। लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी, माता रानी और श्री राम भगवान का आशीर्वाद भी तभी लगेगा जब आप लगातार मेहनत करते रहेंगे। ईश्वर भी ये देखता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एग्ज़ाम के टॉपिक में हम नरेशन को सीख रहे थे, और नरेशन की बात करें तो इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 को देख सकते हैं नरेशन में, जिसमें हमने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन दिया था मैंने नरेशन का, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। और आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो सीखने वाले हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि टेंस की चेंजिंग कैसे होती है और जो इंट्रोगेटिव नरेशन होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, है ना। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और सीखते हैं इसे। एक एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए। एक आसान सा एग्जांपल ले लिया। ही सेड टू मी यू आर रीडिंग अ नॉवेल, है ना। उसने मुझसे कहा कि तुम एक नॉवेल पढ़ रहे हो। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि सेड टू को हम कन्वर्ट कर देंगे टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और उसके प्लेस पर दैट लगाएंगे। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है। तो हमें सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हमें किसके अकॉर्डिंग बदलना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है कि यू के तीनों केस लिख लेंगे, यू, योर और योर। यू, यू, योर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये पॉजेसिव केस हो गया। हमें मी के अकॉर्डिंग बदलना है, तो हम मी के तीनों केस लिख लेंगे, आई, मी, माई। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये पॉजेसिव केस हो गया। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर यू का मी के अकॉर्डिंग क्या बदलेगा। देखो सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ भी किसे देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। और किसके अकॉर्डिंग बदलना है, मी के अकॉर्डिंग बदलना है। तो देखिए ये मी ऑब्जेक्ट में है, बट इसका सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो यहाँ पर यू के नीचे क्या है, आई है, जो कि एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर आर लिखा हुआ है, तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर इज, आर, एम, जब भी हम इनको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो ये वाज और वर्ब में चेंज होंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसमें आपका जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसमें आपका जो चेंज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो जो कि आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, ये आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और
पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और बात करें अगर हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो ये क्या होते हैं, ये नो चेंज होते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। और बात करें अगर हम यहाँ पर विल की, जो कि फ्यूचर में होता है, तो वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में वुड हो जाएगा। और शैल की बात करें तो ये आपका शुड हो जाएगा। कैन की बात करें तो ये हमारा कुड हो जाएगा। मे की बात करें तो ये आपका माइट हो जाएगा। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस की चेंजिंग होती है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए इज आर एम किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में चेंज होगा। आइए यहां पर, तो इसके लिए क्या लगेगा, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि तुम एक नॉवेल पढ़ रहे हो, तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, उसने मुझसे बोला या उसने मुझसे बोला कि मैं क्या कर रहा था, नॉवेल पढ़ रहा था, राइट। एक और एग्जांपल समझते हैं यहां पर। He said to you, he said to her, comma, inverted comma, she is, दूसरा टेस्ट ले लेते हैं यहां पर, she has completed her वर्क। उसने उससे कहा कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए ही टोल्ड हर, कॉमा एंड कॉमा रिमूव करेंगे, दैट। अब देखिएगा शी हमारा किस पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। और हमें पता है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शी। और ये टेंस कौन सा है हमारा, हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। एक और एग्जांपल समझते हैं। रीना सेड to me, Reena said to me, you composed a poem, you composed a poem। तो क्या हो जाएगा, रीना सेड टू किस में बदल जाएगा हमारा, टोल्ड में बदल जाएगा। मी, कॉमा एंड कॉमा रिमूव करेंगे, दैट। यू देखिए किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया यहाँ पर यू मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, आई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड यूज करते हैं। आई हैड कंप्लीटेड, सॉरी, कंपोज्ड अ पोएम।
एक और एग्जांपल समझ लेते हैं यहां पर। He said to him, he said to him, he said to him, I shall read a novel। उसने उससे कहा कि मैं एक नॉवेल पढ़ूंगा, तो क्या हो जाएगा? ही सेड टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा। हिम दैट, आई किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है भाई? ही है यहाँ पर। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है यहाँ पर। ठीक है, तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जिसको हमें बदलना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपको कंफ्यूजन के लिए तो मैं यहाँ पर ट्रिक लिख के दिखा रहा हूँ। आई के तीनों केस लिख लीजिए यहाँ पर, आई, मी और माई। और इसका जो है ही के अकॉर्डिंग बदलना है, तो ही के तीनों केस लिख लीजिए, ही, हिम, हिज। तो आई के नीचे क्या है? ही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ही। और आपको पता होना चाहिए कि ही के साथ में हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे भाई? विल वुड में चेंज होता है, शैल शुड में चेंज होता है, लेकिन अगर ही की बात करें तो ही के साथ शैल तो नहीं लगता है, ही के साथ में क्या लगता है? विल लगता है। और विल को इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे? वुड लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही वुड रीड अ नॉवेल। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे टेंस और प्रोनाउंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं, है ना? तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, इसको अच्छे से सीख रहे होंगे। और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आपको इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप इसको लर्न कीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हम लोग वहीं पर करेंगे। ठीक है ना? इसकी पिक जो है या फिर इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना? वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, है ना? और शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हर एक ज़रूरतमंद बच्चा जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, है ना? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है हमें दो तरह के सेंटेंस देखने को मिलते हैं। एक तो आपका यस या नो टाइप वाले, और एक आपके जो WH वर्ड वाले होते हैं वो सेंटेंस। ठीक है, यस या नो टाइप वाले जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और WH वाले WH वर्ड से ही शुरू होते हैं। जब यस या नो टाइप वाले होते हैं तो हमें क्या करना होता है? इनको जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमें जो है इसमें जो कंजक्शन होता है उसके लिए हमें इफ या वेदर एज अ कंजक्शन यूज करना होता है कनेक्टर के रूप में, चाहे हम कनेक्टर कह लें या फिर हम कंजक्शन कह लें।
और यहां पर जो हमारा WH वर्ड होता है, WH वर्ड होता है, वही हमारा जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यहां जोड़ने का काम इफ या वेदर करता है। और एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्या कि इन दोनों टाइप के सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव में चाहे यस या नो टाइप का हो, चाहे WH टाइप का हो, इसमें जो दैट आप यूज करते थे उसका इस्तेमाल यहां पर बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, यूज नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड या सेड टू है, सेड या सेड टू है, अब तक जिसका हम इस्तेमाल करते आए हैं टोल्ड में, उसके प्लेस पर यहां पर आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड का यूज, इंक्वायर्ड का यूज होता है। जस्ट अ मिनट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू लर्न करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है रुबीना said to me, Rubina said to me, are you mad? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर। रश्मि said to me, what is your name? अब देखिएगा, इन दोनों क्वेश्चन की बात करिए तो यहां देखिए आर पहले लगा हुआ है, जबकि यहां पर WH वर्ड यूज किया गया है। अगर आर पहले यूज किया गया है, इस पहले यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये आर यू मैड, ये यस या नो टाइप वाला क्वेश्चन है। इसकी बात करें व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, तो इसमें आप बताओगे मेरा नाम ये है, तो ये आपका WH वर्ड वाला है, क्योंकि यहाँ पर WH80 व्हाट यूज किया गया है, राइट। तो सबसे पहले हम इसको सीखते हैं, ये कैसे बनाएंगे। देखो, इस सेड टू के प्लेस पर आप यहां पर सेड टू को रिमूव करोगे और इसके प्लेस पर आप क्या यूज करोगे, रुबीना आस्क्ड, यहां पर आप लिखेंगे रुबीना आस्क्ड या इंक्वायर्ड मी। ठीक है, एग्जाम में आप दोनों मत लिख दीजिएगा, आपको एक ही यूज करना है, बट यूज आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हो। आस्क्ड या इंक्वायर्ड मी, कॉमा नोट कॉमा हटाएंगे, दैट का यूज बिल्कुल नहीं करना है, इसमें इफ या वेदर का यूज करना है। तो चाहे आप इफ का यूज कर लो, चाहे आप वेदर का यूज कर लो, कोई भी यूज कर सकते हो, बट दोनों का यूज नहीं करना है। मोस्टली इफ का ही यूज होता है, वेदर का यूज जो है बहुत ही कम केस में किया जाता है। तो रुबीना आस्क्ड मी इफ, यू किस पर्सन का प्रोनाउन है भाई, ट्रिकी वे में देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर ही देख लेते हैं। यहाँ पर यू के तीनों केस लिख लिए हमने, यू, यू, योर, और सेकेंड पर्सन है मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो यहाँ पर आई, मी, माई, तो भाई यू मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इज आर एम किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा, वॉज मैट। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, रश्मि, रश्मि सेड टू के प्लेस पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। दोनों में से चाहे यस या नो टाइप का हो, चाहे WH टाइप का हो, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के प्लेस पर आस्क्ड ही होगा। रश्मि आस्क्ड मी, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आपका WH वर्ड है, तो यही आपका क्या बनेगा, कंजक्शन बनेगा। ठीक है, व्हाट। अब यहां पर मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा, जितने भी आपके WH वर्ड होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, विच, हु, है ना, जितने भी आपके WH वर्ड होते हैं, ये जब भी किन्हीं दो
बातों के बीच में, किन्हीं दो क्लॉज के बीच में यूज किए जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनका जो प्रश्नवाचक शब्द वाला असर होता है वो खत्म हो जाता है, और वो खत्म होकर के क्या बन जाता है, वो अफर्मेटिव बना देता है। देखिए, अगर इंट्रोगेटिव के यहाँ के अगर हम क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो ये एक कंजक्शन के रूप में यूज किया जा रहा है, और कई बार जो है ऐसा होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है जब किसी दो क्लॉज के बीच में यूज किया जाता है एक कंजक्शन के रूप में, तो ये प्रश्न नहीं पूछता है बल्कि ये कोई हमें जानकारी देता है। राइट? कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि जो है सीमा को नहीं पता है कि रोहन 2 घंटे से क्यों रो रहा है। सीमा नहीं जानती है कि रोहन 2 घंटे से क्यों रो रहा है। अब यहाँ प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है बल्कि उसको जानकारी बताई जा रही है, उससे साझा किया जा रहा है कि भाई रीमा जानती ही नहीं कि वो 2 घंटे से क्यों रो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉलोनी के लोगों को नहीं पता है कि बैंक जो है वो कैसे लूटी गई। कॉलोनी के लोगों को नहीं पता है बैंक जो है वो कैसे लूटी गई है। उन लोगों से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, जबकि प्रश्नवाचक शब्द का वहां पर इस्तेमाल किया गया है कि बैंक कैसे लूटी गई है ना। तो इनमें प्रश्नवाचक शब्द का यूज तो हो रहा है बट इसमें प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। भाई मुझे नहीं पता है कि रीमा क्यों इतना दुखी है, मुझे नहीं पता है कि रीमा इतना क्यों दुखी है। अगर मुझे प्रश्न पूछना होगा तो मैं ये कहूंगा ना किसी से, रीमा तुम क्यों दुखी हो, तुम कैसे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्यों परेशान हो। लेकिन मैंने क्या बोला, मुझे नहीं पता है कि रीमा क्यों इतना दुखी है ना। तो मैं किसी से इस बात को क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ इस बात को, जबकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब ऐसा क्यों होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें 2 पार्ट होते हैं और ये 2 पार्ट को क्या करता है, कनेक्ट करता है, दोनों को जोड़ता है। पहला मुझे नहीं पता है, दूसरा रीमा क्यों दुखी है। तो इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। राइट? तो जब भी ये कंडीशन आएगी तो हमेशा ये जो WH वर्ड होगा ये एज ए कनेक्टर यहाँ पर काम करेगा, है ना। और इसके एज ए कंजक्शन बनते ही ये क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव रूल इसमें अप्लाई कर दिया जाएगा। राइट? एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखनी है आपको, WH वर्ड का इस्तेमाल करने के बाद सीधा आप यहाँ पर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट इज योर नेम, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर पहले व्हाट लिखेंगे, फिर योर सेकेंड पर्सन पजेसिव केस है, इसको हम बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ट्रिकी वे में समझ लेते हैं, यू और योर। मी के तीनों केस लिख लेते हैं, आई, मी, माई। अब देखिए योर के नीचे क्या है, माई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट माई नेम वॉस। ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट? तो ध्यान रखना है व्हाट के बाद में यहाँ वॉज नहीं आएगा। कई बार आप वॉज लिख देते हो, गलत हो जाएगा आपका, व्हाट के बाद में माई नेम हो जाएगा। और ध्यान रखना व्हाट इज योर नेम ये डायरेक्ट स्पीच में पूछा भी बहुत जाता है इनडायरेक्ट बनाने के लिए, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, पेपर में बहुत पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। रोहन said to him, या रोहन said to me, where do you live, है ना। तो क्या हो जाएगा, रोहन सेट टू के प्लेस पे हम आस्ट लिखेंगे, मी ध्यान दीजिएगा, वेयर हमारा कंजक्शन के रूप में काम करेगा, तो यहाँ आ जाएगा वेयर। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई हो जाएगा। अब ध्यान क्या देना है भाई, यहाँ पर अब ये प्रश्न तो पूछेगा नहीं, एज ए कंजक्शन यूज किया जा रहा है, तो ये क्या बन रहा है, अफर्मेटिव बन रहा है। और अफर्मेटिव रूल में प्रेजेंट इंडेफिनिट से जब पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर आई लिव्ड, लिव की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड। हिंदी मीनिंग की बात करें तो देखो ये हो जाएगा, रश्मि ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था। रश्मि ने मुझसे, भाई आप किसी को बता रहे हो कि भाई रश्मि ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था, और इसमें आप कह रहे हो रोहन ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता था।
रोहन ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता था। देखिए सॉरी, लेक्चर जो है वो बीच में स्टॉप हो गया था, जो रिकॉर्ड होना है वो बीच में स्टॉप हो गया था, मैं समझ नहीं पाया, तो इसके लिए जो रिमेनिंग है टॉपिक उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए यहाँ की बात करें तो ये क्वेश्चन था आपका, सीमा सेड टू मी हु आर यू। तो देखो सीमा सेड टू मी, सीमा ने मुझसे पूछा तुम कौन हो, सॉरी सीमा ने मुझसे कहा तुम कौन हो। तो देखो सेड टू को हम किस में बदल देंगे, आस्ट में बदल देंगे, और यहाँ पर हु हमारा क्या बन जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा, और यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर देंगे, आई कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर किस में चेंज हो जाएगा, वाज में चेंज हो जाएगा। बेटा यहाँ याद ये रखना है कि हु के बाद में वाज नहीं आएगा, बल्कि यू मी के अकॉर्डिंग आई बदल करके यहाँ पर आएगा। बस ये ध्यान रखना कि WH वर्ड के बाद इंडायरेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो हु के बाद में यहाँ क्या आएगा, आई आएगा। तो सीमा आस्क्ड मी हु आई वाज। अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, सीमा ने मुझसे पूछा कि मैं कौन था, राइट। रोहन सेड टू मी वेयर डू यू लिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु आर यू, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आपके ये हाई स्कूल हो या फिर इंटर हो, दोनों में ही बहुत पूछा जाता है। सीमा सेड टू मी वेयर डू यू लिव, सीमा आस्क्ड मी, सेड टू के प्लेस पर आस्क्ड हो जाएगा, और यहाँ पर वेयर आपका बन जाएगा एज ए कनेक्ट नाउन, और यू आपका मी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा आई में। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, जबकि वेयर बन रहा है यहाँ पर कंजक्शन के रूप में, ये बन रहा है अफर्मेटिव, तो यहाँ पर भाई साहब क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाएगी, ना कि आप इसमें डिड लगा देंगे। डिड मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज तो होगा, बट यहाँ पर वेयर बन रहा है एज ए कंजक्शन, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, अफर्मेटिव रूल अप्लाई किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा रोहन आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, रीमा ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहती थी, राइट। रुबीना सेड टू मी आर यू रीडिंग योर बुक। रुबीना आस्क्ड मी, सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, रुबीना आस्क्ड मी, कॉमा टू कॉमा को हटा करके इफ लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। यू मी के अकॉर्डिंग बदल देंगे आई हो जाएगा, और यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये, तो इसको बदल देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ हो जाएगा वाज रीडिंग, और योर पॉजेसिव किसका प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा है मी, और मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, योर को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो क्या आएगा, माई आएगा, तो आई वॉज रीडिंग माई बुक।